गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब स्टार्ट हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ यानी कि मार्च 23 और लास्ट मंथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो करने ही करने हैं अगर आपको इनका बेनिफिट्स लेना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फिर इसे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको रेगुलर कंप्लायंसेस के साथ साथ जो स्पेशल कंप्लायंसेस करने हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, आप हैं रेगुलर टैक्स पेयर, लेकिन अगर आपका टर्नओवर इतना नहीं है कि आप रेगुलर टैक्स पेयर में रह सके, मतलब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है और आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन लेवी में, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन लेवी में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जाना चाहते हैं कि मुझे जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा 31 मार्च 2023 से पहले इस स्कीम के लिए ऑप्ट करना है। अगर आपको मैं जीएसटी पोर्टल दिखाऊं तो जीएसटी पोर्टल यहां बता रहा है आपको रेगुलर टैक्स पेयर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय नेविगेटिंग एज। आप अपने सर्विसेज टैब में जा करके रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है आपको, वहां आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी यानी कि फॉर्म CMP 02। ये आपको फाइल करना है और ये फाइल कर देना है आपको 31 मार्च 2023 या उससे पहले। अगर आपने इस डेट को मिस कर दिया, इस 31 मार्च की डेट को अगर आप मिस कर देते हैं तो 23-24 के लिए आपको रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में ही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप रेगुलर से शिफ्ट होना चाहते हैं कॉम्पोजिशन में तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे सप्लायर ऑफ सर्विस हैं जो काम कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि GTA सर्विसेज बाय रोड, जी हां फ्रेंड्स, GTA सर्विसेज बाय रोड, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम कर रहे हैं थ्रू रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर आप सबको पता होगा, हमने वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया है और इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं इंपॉर्टेंट GST एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। अब यहां पर इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज एक पर्सन है, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज GTA की और इसके पास दो ऑप्शन है, RCM में भी जा सकता है, FCM में भी जा सकता है। अगर आपने हमारे GST का फुल कोर्स पढ़ा हो, आपने अगर उसमें एनरोल करा रखा हो तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि RCM के अंदर GTA सर्विसेज कब कब आती हैं और FCM में कब कब आती हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। अगर आपको GST फुल कोर्स में एनरोल कराना है तो जो नंबर्स आपको अभी अभी मैंने दिखाए थे उसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप मैगजीन और इस GST फुल कोर्स का पूरा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अब यहां जब आप RCM में जाते हैं एज अ GTA सर्विस प्रोवाइडर, तब आपको अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भैया हमें तो अगले साल के लिए भी RCM में ही रहना है, लेकिन मान लेते हैं इस साल अब आप जाना चाहते हैं FCM में, अब आप जाना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, और आप
खुद से अपना टैक्स जो है, चाहे वो 5% का हो चाहे वो 12% का हो, उसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो इन सिचुएशंस में आपको डिक्लेरेशन फाइल करना होगा इन अनेक्जर 5 जो जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। आपको इस अनेक्जर 5 को 15 मार्च 2023 या उससे पहले भर के डिक्लेयर कर देना है कि आप एफसीएम में जाना चाहते हैं। अगर आप एफसीएम में 5% में जाना चाहते हैं तब भी, 12% में जाना चाहते हैं तब भी। एक चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जीटीए सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन है जो जीटीए सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है और अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका ये डिक्लेरेशन भरा जाना इस अदर सर्विसेज पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसको लेकर के बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ठीक, ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो आप लोगों को मार्च 23 के अंदर करना बेहद जरूरी है। इसके बाद अब आते हैं मार्च 23, चूंकि ये लास्ट मंथ है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको करना क्या है, आपको अपना टर्नओवर चेक कर लेना है। क्यों चेक करना है सर, क्या होगा इससे, मैं आपको बता दूं। अगर आप अपना टर्नओवर चेक नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आपका टर्नओवर ई इनवॉइसिंग के लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आपको 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स जो आप मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं या फिर आप जिस भी सॉफ्टवेयर से इनवॉइसेस बनाते हैं उसको आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ई इनवॉइसिंग के मेथड में जाना पड़ेगा। तो ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है 10 करोड़ रुपए की, उसको आप चेक कर लीजिए। अगर वो क्रॉस हो चुका है, 31 मार्च 2023 से पहले, तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग का ध्यान जो है वो रखना मैंडेटरी है। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ई इनवॉइसिंग के अंदर जो आईआरपी पोर्टल्स है उसके अंदर 4 नए आईआरपीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसकी डिटेल्ड डिस्कशन आपको हमारी मैगजीन में भी मिलेगा। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि इस 10 करोड़ की लिमिट को 1 अप्रैल से 5 करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर पोर्टल जो है वो 4 नए पोर्टल जो है इस लोड को बर्दाश्त करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन काउंसिल ने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है, तो बहुत चांसेस है कि ये जो लिमिट है इसे 5 करोड़ कर दिया जाए। लेकिन अगर ये नोटिफाई होती है तो आपको हमारे YouTube चैनल पे इससे रिलेटेड अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें भी आप जाकर के मुझसे जुड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि मार्च 23 के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना ही करना है। 31 मार्च के बाद आप कर ही नहीं पाएंगे। बाकी के जो काम है, मान लेते हैं आपका जीएसटीआर 1, 3B, 2B, ये जो रिकंसिलिएशंस हैं ये आप मार्च के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्च में कर लेते हैं तो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपने बुक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।